जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे जज कर रहे हैं, वो आपकी राय है। लेकिन मेरी राय यही है कि जो मैंने बोला है मैं सच बोलती हूँ, और जो मैंने पहले बोला है वो भी सच है, जो आज मैं बोलने जा रही हूँ वो भी सच है। और मैं डंकी की चोट पर बोलती हूँ और विद प्रूफ बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास और लोगों की तरह प्रूफ नहीं है, मेरे पास हर बात का प्रूफ है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैंने लाइव करी है तो मैंने अंजलि की मदर से उससे एक दिन पहले बात की है और उन्हें बताया है कि मोहित को और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप सामने वाले पर्सन के साथ इतने टाइम तक वो इंसान वहाँ बैठा है, आप बिल्कुल भी उसके साथ बैठे नहीं हो, उसको अटेंड नहीं किया है आपने, उसको देख के आप इधर उधर घूम रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। चाय नाश्ते की बात चलो मोहित ने बोला कि ये घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई ये घर की बात है, परिवार की बात है। रही चाय मेरे बनाने की तो आप मुझे बोलो, तो अगर मैं ना करूँ तो अलग बात है, आपका किचन आपके घर की चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं आपको फैमिली समझती थी तो इसी वजह से मैंने ये बातें रखी और आपको बता कर रखी हैं। ये आप ऑडियंस के सामने आपने क्यों नहीं बताया कि ये चीज़ें सिमरन दीदी ने हमसे पूछ के बोली हैं। ठीक है। अब आपको कंट्रोवर्सी चाहिए तो वो अलग बात है, अगर आपको मुझे डिफेम करना है, मुझे गलत साबित करना है तो वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जितनी भी बातें बोली हैं और जितनी भी मोहित ने बात बोली हैं, मोहित ने सारी बातें सही बोली हैं, आपने भी सारी बातें सही बोली हैं, लेकिन आपने ढके पर्दे बहुत सारी बातें छुपाई हैं और बहुत तरीके से आपने अपनी बात को प्रेजेंट किया है, जिसमें ऑडियंस जो है वो ये समझ रही है कि हमने चाय नाश्ते की बात का मुद्दा बनाया। लेकिन दोस्तों मुद्दा ये था कि जब मोहित वहाँ पर गए थे तो आपने देखा है कि मोहित वाइट शर्ट और वाइट शूज़ पहन के गए थे, बहुत अच्छे से रेडी होके गए थे और उनका यही पर्पस था कि हम वीडियोस बनाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आएंगे और सरप्राइज़ देंगे। अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि हमें पता चल गया था कि अंजलि की तबीयत ठीक है, वो रेस्ट पे है। और दोस्तों वीडियोस बनाने की बात ऐसी है कि और तबीयत ख़राब करने की भी बात ऐसी है कि अंजलि जिस दिन मैं वहाँ पे गई हूँ उस दिन सुबह 9 या 10 बजे के आसपास अपने किसी प्रमोशन के लिए निकल गए थे लोनी की तरफ, और वो घर पे आए हैं 3 साढ़े 3 के आसपास। तबीयत तो ख़राब तब भी नहीं थी। ठीक है, आप अगर तबीयत की बात कर रहे हो। और रही बात, उनके घर में जितने भी बच्चे थे, माता रानी की दुआ से सारे बच्चे अच्छे से थे, सब अच्छे से खेल रहे थे, सब अपना एंजॉय कर रहे थे। और जो उनकी फैमिली में उस समय अवेलेबल थे, उनकी मम्मी, उनके पापा और विशाल और चिराग और अंजलि प्रमोशन के लिए गए थे, और उनकी मासी और उनके बच्चे जब मैं गई थी वहाँ पर थे, और सब कुछ माहौल बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर कोई बीमार पड़ा हुआ था, कोई इस तरीके से था कि हाँ हमें देखने से लगे कि हाँ कोई बीमार है। बीमार होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीमार नहीं थे, वायरल है वो हुआ था उनको, इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल मनाही नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन मैं गई थी, जिस दिन मोहित गए थे, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात यहाँ पर मेरी जो मुझे बुरा लगा, चाय नाश्ते की बात नहीं है दोस्तों। वहाँ पर जब मैंने मोहित के साथ जो बिहेवियर देखा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर अंजलि अगर यहाँ पर होती, तो अगर मैं अंजलि के लिए बात रखती तो आप लोगों को बहुत खुशी होती, आप मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्लैपिंग करते, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते। लेकिन जब यहाँ मोहित के साथ ऐसा हुआ तो आप लोगों ने मुझे जज करना शुरू कर दिया, ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो फेमस होने आई थी, मुझे तो यही करना था, मुझे तो वही करना था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिसमें मैं अंजलि को और अंजलि की मदर को गलत साबित कर सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी किसी का बच्चा इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, उनके पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। जब मैंने उनको बताकर लाइव में आई हूँ कि मैं ऐसी सी बातें रखूँगी, मैं व्लॉग बनाऊँगी, लाइव व्लॉग दोनों मैंने उनको बता के चला है कि मैं कुछ भी रख के ऐसी बातें रखूँगी आपकी, तो उन्होंने उस चीज़ को तब नॉर्मल लिया। तो आज लाइव में आकर अभी तक लोग मुझे बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही अंजलि ने लाइव करी तो लोगों ने मुझे गलत साबित करना शुरू कर दिया। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मैं आज थी मैं वो ही रहूँगी हमेशा। मैं सच का साथ देती थी, सच। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर मुझे यही चीज़ें करनी थी तो मैं गलत चीज़ें देख के बहुत लोगों के साथ रहती, बहुत ग्रुप अच्छे मेरे थे, बहुत सारे लोगों के साथ में इंजॉय करती, वीडियोज़ बनाती। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, ये अंजलि भी जानती है और ये हर कोई जानता है कि मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। अंजलि के लिए मैं गई, अंजलि की मदर ने मुझसे कांटेक्ट किया, अंजलि की मदर ने मुझे मोहित को बोला कि मुझे इनसे मिलना है, तब मैं गई और मैं किसी की हेल्प के लिए ही गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को नहीं पता था कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे बन जाएंगे, तो वो रिश्ते बने।
बाकायदा अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितने भी लोग आज तक अंजलि की ज़िंदगी में आए हैं, अंजलि की मदर की ज़िंदगी में आए हैं, ऑडियंस को ऐसा क्यों लगता है, या अंजलि की मदर को या अंजलि को या उनकी फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई इनका इस्तेमाल करने आता है? जितने भी लोग इनकी ज़िंदगी में आए, आप लोग मुझे कमेंट में एक ऐसा पर्सन बता देना। 3 साल से अंजलि सोशल मीडिया पे काम कर रही है, यूट्यूब पे काम कर रही है। आप मुझे एक ऐसा पर्सन बता देना जिसको ऑडियंस ये कह दे कि हाँ, ये बंदा इनके सपोर्ट के लिए खड़ा था। ये मैं आप ही लोगों से सवाल कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ गलत नहीं हूँ। मैंने जो भी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, एक बात बताइए, अगर मोहित के साथ ऐसा किया तो क्या वो बच्चा नहीं है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है? आपने लाइव में देखा होगा कि बोलते बोलते वो इमोशनल हुआ, उसके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, उसकी बातों को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, हर जगह आप लोग अंजलि को सही साबित कर रहे हैं, और अंजलि है अच्छी, मुझे कोई डाउट नहीं, हमारे इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतनी चीज़ें चालाकी से करना, वो भी अपने लोगों के साथ जिनके साथ आपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाए थे, और चालाकी से आप सारी चीज़ों को कवर करना आपने इग्नोर किया है। ये आप खुद भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि आपने मोहित के साथ कैसा बिहेव किया है, मेरे साथ कैसा बिहेव किया है। मेरे साथ आप करते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई अभी नहीं थी, लेकिन मोहित के साथ लोगों को उम्मीद थी। मैं उस ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ जो मुझसे सवाल करते हैं और जो मुझे कहते हैं कि सिमरन दीदी प्लीज़ आप जाओ, इन लोगों को साथ में एक करो, इनकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप बात करो। तो मैं उसी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि जब मैं गई और जब मैंने वो चीज़ें देखी और आप लोगों के सामने रखी, तो आज मैं आप लोगों की नज़र में गलत हो गई। अगर ये हरकत मोहित अगर अंजलि के साथ करता तो आप मोहित को 100 गालियाँ भी देते और मेरी तारीफ़ करते, मेरे लिए तालियाँ बजाते, ऐसा ही होता ना। लेकिन यहाँ पर लोगों का मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि सिर्फ लड़की की ही इज्जत क्यों समझ आती है आप लोगों को। आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि भाई वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं। वो अगर वहाँ पे गया है, उसके साथ कोई बैठ नहीं रहा है, उसको कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। विशाल के बारे में भी मोहित ने बताया कि हमेशा आके गले लगते थे, गले नहीं लगे। और सच में दोस्तों उस दिन बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस थी यार, मैं कभी नहीं बोलती। हम जब उसके घर से निकले हैं, हमने 10 से 15 मिनट बाहर निकलकर पेट्रोल पंप पर बात की है कि यार ये क्या था, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। मुझे कोई बात नहीं, मोहित को इतना ज़्यादा इग्नोर किया, जबकि मोहित बहुत अच्छे से रेडी होके गए थे वीडियोस के लिए। जब मोहित ने ये बोला कि अरमान ने बोला कि कोई बात नहीं रुक जाते हैं, तो अंजलि की मम्मी ने ये बोला कि अरे ये क्यों रुकेंगे, अभी तो एसी इनको तो एसी यहाँ पर है नहीं, तो एसी की वजह से क्यों रुकेंगे यहाँ पर। तो अरमान ने दोस्तों ये जवाब दिया था, क्यों, जब पुराना घर था, जब आप खाट पे लिटाते थे, तब हम वो अरमान मोहित नहीं थे। तो दोस्तों सोचो कितना अच्छा आंसर अरमान ने वहाँ पर दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे कि वो रुके और वीडियोस कल बनाए साथ में, क्योंकि रोज़ रोज़ अप एंड डाउन करना मुश्किल है, और वो लोग जब आए थे तो वीडियोस बना के ही जाते। अरमान ने उनको ये जवाब दिया था दोस्तों कि मैं खाट पे लेटा हूँ, नीचे बिस्तर आप लोग मुझे लगा के देते थे, तो हम लोग वहाँ साथ में रहते थे। तो क्या वो दिन अब क्या वो लोग बदल गए हैं? नहीं बदले ना। अगर वो बदले होते तो ये शब्द कभी रखते ही नहीं। और ये सब तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं पता है ना, तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अंजलि की मम्मी ने क्यों नहीं बताई लाइव में, अंजलि ने क्यों नहीं बताई आप सबको ये बात में, क्योंकि यहाँ पर अंजलि गलत साबित हो जाती, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अंजलि ने अपनी धके पर्दे सारी अपनी इज्जत रखी, मेरे लिए मुझे गालियाँ सुनवाई, कोई बात नहीं, मैंने उसको बच्चा माना है, बच्चे गलतियाँ करते हैं, लेकिन ऐसी गलतियाँ अपनों के साथ चालाकी, अपनों के साथ ही ऐसा करना, और जिसके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा मैंने उन्हें वादा दिया है। आते आते भी मैंने बोला कि रात की अगर 4 बजे भी कभी सिमरन को आप याद करोगे ना, तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ। और वहाँ पर उस समय चिराग, अंजलि की मम्मी और विशाल खड़े हुए थे, और तब भी उनका फेस देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लोगों को मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑडियंस उनके साथ है इस समय, ऑडियंस उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कुछ भी अपनी बात रखता है, तो आप लोग ये क्यों सोचते हो कि भाई हम गलत हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम अंजलि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, पानी नाश्ते की छोटी बात है, लेकिन किसी को इग्नोर करना, किसी के साथ नहीं बैठना, कोई वीडियोस बनाने के लिए कह रहा है तो उसमें आप मुंह बना रहे हो, आप इतना गैप में बैठे हो, सही से आप जवाब नहीं दे रहे हो, और जब आप प्रमोशन के लिए जा रहे हो तो बहुत अच्छे से रेडी होके भी जा रहे हो, बहुत अच्छे से काम करके भी आ रहे हो।
इतना डिफरेंस क्यों? तबीयत ख़राब थी तो हर चीज़ के लिए तबीयत ख़राब होनी चाहिए ना। दोस्तों मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि मैं अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं अंजलि को बदनाम करने के लिए आई हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अंजलि की मम्मी गाँव गई हुई तो उनके घर में बहुत बड़े बड़े सीन हुए हैं, जो अगर मुझे सोशल मीडिया पर रखना होता तो मैं उन चीज़ों को भी रख देती। लेकिन मुझे पता है कि यार इज्जत है किसी की, कोई चीज़ अगर हो गई है तो चलो कोई बात नहीं, हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बोली जाती है। ऐसी बहुत सारी अंजलि को लेकर बातें हैं, उनकी मदर को लेकर बातें हैं, इनके बीच की कुछ ऐसी बातें हैं, दोनों के बीच की बातें हैं जो मुझे पता है और आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी नहीं रखी हैं, कभी भी नहीं रखी हैं। और ना मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये लोग ज़्यादा इस तरीके से मेरे को प्रेजेंट करेंगे लोगों के आगे कि मैं फेमस होने आई हूँ, मैं वायरल होने आई हूँ, और एक चिमकांडी भी आई है, वो बोल रही है कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था। ये थुक चट्टी अभी थोड़े दिन पहले अंजलि की बुराई करके गई है और आज इसको दिख गया है कि हाँ यह मैटर छिड़ गया है, तो अपने हाथ साफ करने आई। कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि वो आ गई है और अपने कटोरा भरने के लिए आ चुकी है, तो कोई बात नहीं, उनको कटोरा भरने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आज भी सच बोल रही थी दोस्तों, कल भी सच बोल रही थी। मुझे जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी बातों से लेना देना है, मुझे अपनी सच्चाई से लेना देना है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग खुद समझिए कि मोहित ने भी अपनी लाइव में आकर बोला है, हालांकि वो बर्दाश्त कर रहा था और उसने मुझे बोला था कि दीदी आप बोल लो, ठीक है। अंजलि की मम्मी को मैंने बोला कि मैं बोलूँगी, उसको बुरा लगा है तो उन्होंने बोला हाँ बोल दो, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर ऑडियंस क्या है, मोहित और अंजलि की वीडियोस का वेट कर रही है, ठीक है, और वहाँ पर पीछे कुछ और माहौल है, तो वो माहौल कैसे आप लोगों को दिखाया जाए। मैं आप ही लोगों से सवाल कर रही हूँ यार कि आप लोग ये सोच रहे हो कि आप दोनों को एक कर दो, दोनों को प्लीज़, कब इनकी वीडियोस आएंगी, सैटरडे संडे भी निकल गया, सिमरन दी प्लीज़ आप इनको बोलो। तो वो सिमरन दीदी आज भी वही सिमरन दीदी है यार। मैंने हमेशा इनको कोशिश करी है मिला के चलने की, हमेशा इनकी गलतियाँ, अगर अंजलि की मम्मी कोई चुगली करती है तो मैं कभी मोहित को नहीं बताती हूँ, कोई भी अगर अंजलि की मम्मी कोई भी ऐसी बात करती है तो मैं मोहित को कभी नहीं बताती हूँ। नहीं तो आप अंजलि की मम्मी से कभी भी आप कमेंट में पूछ लेना कि सिमरन दीदी ने कभी ऐसी कोई बात करी है जो मोहित के पास गई हो या अरमान के पास गई हो। मैंने हर इनकी गलतियां, जो भी अंजलि की मम्मी या अंजलि कोई भी बात बोलती है, मैंने कभी कोई बात नहीं बोली है। वो बात बोली होगी जो इन्होंने बोला होगा कि हाँ दीदी ऐसे ऐसे है, ऐसे पूछना। लेकिन अगर ऐसा कुछ, ऐसी कोई बड़ी बात हुई है मेरे सामने, या बड़ी बात इन्होंने मुझसे कोई डिस्कस करी है जो इन्होंने गलत सोचा है, या मोहित के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि यार मैं तो बोलती तो मुझे तो बहुत फ़ायदा होगा, मैं तो मोहित की नज़रों में बहुत अच्छी हो जाऊँगी, तो दोस्तों मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं करा है। हमेशा मैंने इनको आगे लेके चला है, मोहित को हमेशा मैंने पीछे लेके चला है। और ये बात शायद ये खुद जानते हैं इस बात को। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकती कि हाँ आप मेरी बात पे विश्वास करो या मेरी बात पे आप जाओ। आप सारी चीज़ें देखो और उसके बाद एनालाइज करो कि दोस्तों मेरी अंजलि को बारे में या वहाँ पर जो हुआ वो सब बारे में बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं तो चाहती तो मैं आज अंजलि के साथ बहुत अच्छे से रिश्ते बना के रखती, बहुत सारी वीडियोस बनाती, शॉर्ट वीडियोस बनाती, उससे मेरे पास बहुत सारे फॉलोवर्स आते। आप सभी को पता है कि मेरे जो ये व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स मेरी खुद की मेहनत से चलते हैं। मैं अंजलि के साथ शॉर्ट वीडियोस बनाती, मेरा क्या फ़ायदा, मेरा क्या नुकसान होता, मेरा तो नुकसान कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद ये था, इन दोनों ने मुझसे यही प्रॉमिस दिया था कि दीदी आप कभी भी हमारी कोई गलती हो तो आप सोशल मीडिया पे रख सकते हो, अगर हमें नहीं समझ आ रही है, ऐसे नहीं समझ आ रही है तो ऐसे आप रख सकते हो। तो मैंने वही काम किया और फिर भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने फिर भी इन लोगों से पूछ के ये बात रखी है। तो फिर ये लोग ऐसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको कॉल डिटेल भी दिखा दूंगी कि मैंने इस समय इतनी देर तक आपसे बात करी है, ठीक है। तो मेरे को आप जज करवा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि भगवान ऊपर देख रहे हैं कि आपने उस दिन क्या बिहेव किया था, आपने किस तरीके से मोहित के साथ बिहेव किया था, क्या ये सही था। आप अपने खुद के दिल से पूछना, अगर आपके अंदर सच में दिल है ना। एक बात और दूसरी दोस्तों कि देखिए, मुझे इतना लोगों ने ट्रोल किया अंजलि को लेके, इतना चीज़ें मुझे बोली। अंजलि को जब मैं फ़ोन करती थी या उसकी मम्मी को फ़ोन करती थी, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं लोग, अच्छा अरे बोलने दो कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, अरे बोलने दो कोई बात नहीं, हाँ। और जब आज अंजलि के लिए मैंने बोला तो अंजलि ने तुरंत लाइव कर दिया। वैसे अंजलि को लाइव नहीं आना होता है, अंजलि के पास टाइम नहीं होता है,
लेकिन जब अपने ऊपर आई तो तुरंत लाइव करा। पहले उन्हें ये लग रहा था कि सिमरन दीदी बोलेगी तो कोई इतनी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, कोई इतना नहीं बोलेगा, मेरे पास तो फैन फॉलोइंग है, कोई बात नहीं आप बोल दो, मेरे पास तो फॉलोवर्स हैं, मेरे तो फॉलोवर्स का भी, जैसे चिमकांडी ने बोला था, आपको याद है चिमकांडी ने बोला था कि मैंने उनको बोला यार ऐसा ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, कोई बात नहीं, आपकी बात पे कोई जवाब नहीं देगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। चिमकांडी भी यही बोल के गई थी ना लास्ट में, तो यही सेम चीज़ उन्होंने मुझे ये बोले कि कोई बात नहीं बोलन दो। और जब मेरे बारे में बोला जा रहा था तो उनको कुछ पता ही नहीं था। उधर से मैं 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी दवाई मैं लेके आ रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी, आप मेरी हालत देखना उस दिन की, जिस दिन अंजलि मेरे घर पे आई है। फिर मैंने मुँह हाथ पैर धो के ठीक करके अपने आप को फिर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। उसके बाद भी मेरा फेस स्वेलिंग हो रखा था, ठीक है, रो रो के मेरा फेस सूजा हुआ था। और अंजलि की मम्मी का ये कहना था कि अच्छा ये सब हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। जबकि दोस्तों पूरे टाइम अंजलि की मम्मी को हर चीज़ की अपडेट होती है, हर चीज़ की अपडेट होती है। तो अपने मामले में उन्होंने तुरंत लाइव करी, क्योंकि वहाँ उनको दिख गया कि नहीं यार ऑडियंस थोड़ा सा नेगेटिव हो रही है, सारे रिएक्शन चैनल वाले नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो तुरंत अपने फटाक से अगले दिन लाइव आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर चालाकी उन लोगों को दिखाइए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अंजलि की मम्मी अंजलि, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि चालाकी उनके साथ दिखाना जो आपके साथ नहीं रहे हो। आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकते हो, आप मुझे नहीं बना सकते हो। और आप याद रखना इस चीज़ को कि जितने भी आपके साथ लोग हैं उनसे आपके रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं, क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि आपको हर कोई गलत बोल के चला जाता है। और आज आपने मुझसे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही किया है कि आपसे परमिशन लेने के बाद भी आपने मुझे गलत साबित करा है लोगों की, आप मुझे गालियाँ सुनवा रहे हो। आपको शायद खुशी होती है इन चीज़ों को लेके। हर कोई गलत नहीं हो सकता दोस्तों, हर कोई गलत नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि जितने भी लोग इनकी लाइफ में आते हैं हर कोई गलत हो जाता है, हर कोई गलत हो जाता है। मैंने हमेशा ये बोला था कि मैं अंजलि के सपोर्ट में आई हूँ दोस्तों, मैं अंजलि के सपोर्ट में आई हूँ, मैं अंजलि को ही सपोर्ट करूँगी। अंजलि को मैं अकेले में बोलती थी, अंजलि आप मेरी व्लॉग देखोगे, मुझे पता है अंजलि की मम्मी आप भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, मैं हमेशा अकेले में बोलती थी कि अंजलि तुम थोड़ा बहुत गलत भी होगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, कोई बात नहीं, ये बोला था मैंने आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने मुझे ही गलत साबित कर दिया, आपसे पूछने के बाद भी आप मुझे गलत साबित कर रहे हो। और मेरे मामले में आपको कोई बात नहीं पता होती है, मोहित के मामले में अगर मोहित को गालियाँ पड़ रही होती तो कोई बात नहीं पता होती है, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप अपने मामले में अगर इतने स्मार्ट हो तो सबके मामले में स्मार्ट बनो, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, काम के साथ साथ आपको रिश्ते बनाना भी आना ज़रूरी है। और अंजलि आप भी बहुत स्मार्ट हो, मैंने आपको देख लिया है, आपने जिस तरीके से मेरी बात को रखा है, गलत वे में आपने दोनों ने मेरे बात को प्रेजेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और विशाल जो पीछे से बोल रहा था, जो उसका बिहेवियर था, जो उसकी लैंग्वेज थी, उस चीज़ को देख के समझ में मुझे आ गया है कि आप किस तरीके से आप बिहेव करते हो और किस तरीके से आपकी थिंकिंग है मेरे को लेकर। उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो बोला लाइव में, जो पीछे से सुनाई दे रहा था कि मैंने फेक चैनल के लिए बोला है, मैंने वैसे ऐसा कभी कुछ बोला नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एलिगेशन लगाने हैं तो आपके पास तो फ़ैन फॉलोइंग है, आप लगा सकते हो, है ना, यही इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन क्या आप मुझे रोक पाओगे? आप मुझे बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। अगर आप ज़्यादा करोगे तो मैं और ज़्यादा करूँगी, आप मुझे कुछ कहोगे, मुझे पोक करोगे तो मैं आपकी और असलियत सामने लेके आऊँगी और वो विद प्रूफ लेके आऊँगी। तो इसलिए प्लीज़ सोच समझ के बोलो, ठीक है। अगर मुझे आप बदनाम करोगे, मुझे आप अगर गलत बोलोगे और आप ये सोच रहे हो कि सिमरन दीदी औरों की तरह चुपचाप बैठ जाएगी, बस मुझे इतना, मैं ये इस बात का ध्यान रखती हूँ कि किसी की लड़की की इज्जत ना उछले, और ये हमेशा मैं ध्यान रखूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ ना बोलूं, आपकी तरफ से सुनती जाऊं, आपके लिए आपकी तरफ से मुझे कोई भी कुछ भी गालियां देके चले जाए तो भी मैं सुन लूं, आपकी तरफ से मेरे पर कोई भी एलिगेशन लग जाए तो भी मैं सुन लूं, और आप आकर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दो तो भी मैं सुन लूं, और विशाल भी कुछ भी बोल जाए तो भी मैं सुन लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप जानते हो कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। आपने ढके पर्दे सारी बातों को, जो रियलिटी थी वो नहीं दिखाई है। आप बहुत स्मार्ट हो, मैं ये चीज़ आपकी लाइव देखकर मैं बहुत अच्छे से समझ गई। और अंजलि की ये बात देखकर मैं इतनी हैरान हो गई, तुरंत आपने सोनिया का नाम ले दिया।
कि सोनिया के साथ मोहित भैया वीडियोस बनाएंगे, तो आप तो चाह ही रहे थे कि अंजलि मोहित ऐसा कुछ बोले, वरना आप खुद की आईडी जाके देखो, आप कितने टाइम से अपनी आईडी को मैनेज करते। मैं बहुत सारी नोटिस करती हूँ चीज़ें दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ, और इनसे मेरी काफ़ी दिनों से बात चल रही है इस पर्पस में, लेकिन मैंने कभी ऑन कैमरा बात नहीं रखी है। इनकी बातें मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि ये अपनी आईडी पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, और मोहित को धोखे में रखा हुआ है कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, और अपनी आईडी पे अगर 4 वीडियोस मोहित के साथ डल रही हैं तो 2 अकेले डल रही हैं, 4 अकेले डल रही हैं तो मोहित के साथ डल रही हैं। अपनी आईडी आप खुद जाके देखो, ऑडियंस से मैं कहती हूँ कि आईडी इन्होंने मेंटेन करके चली है, अपनी हर आईडी को मेंटेन करके चले हैं। तो अगले बंदे की मेहनत को तुम क्यों खराब कर रहे हो भाई? उसको बोल देते, किसी तरीके से बोल देते कि मुझे नहीं काम करना है, मुझे अकेले काम करना है, प्यार से बोल देते, एक मीटिंग रखते हैं, आप घर में बुलाते, अच्छे से बोलते, अच्छे से बातें करते। लेकिन इस तरीके से धोखा दो ना, उसकी आईडी पूरी डाउन करवा के, और आप अपना पूरा मेंटेन करके चल रहे हो। आप, मैं ये नहीं कहती मेरी बातों पे विश्वास करो, मैं ये कहती हूँ कि आप उसकी आईडी में जाके देखो कि किस तरीके से अंजलि ने अपनी आईडी को मेंटेन किया है। और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। आप लोग दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, आप मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अगर शाम को मैं लाइव आऊँगी तो प्लीज़ शाम को भी मेरे लाइव में जुड़िएगा, और अपनी राय ज़रूर रखी जाइएगा, क्योंकि आपकी राय इस समय मुझे पता है एक तरफा है, लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर भी दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मोहित की बात सुनी है, अंजलि की भी बात सुनी है, और मेरी भी बात सुनी है, तो कहाँ से कहाँ तक मैं आप लोगों को गलत दिख रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया है कि जिन लोगों ने तो 1% नहीं सोचा कि हम अगर ऐसा बोलेंगे तो दीदी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या दीदी की लोग दीदी को क्या बोलेंगे। क्या मैंने झूठ बोला था जो आपने किया है? मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं बोला है। और इतनी सारी गालियाँ पड़ रही है ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे श्याम बाबा पे भरोसा है। आप श्याम बाबा की कसम खाते हो ना, आपने झूठी कसम खाई है श्याम बाबा की। आप श्याम बाबा के भक्त है ही नहीं है, ठीक है? श्याम बाबा के भक्त हमारे जैसे होते हैं, जो बाबा हमारी सुनते भी हैं, ठीक है? आप श्याम बाबा के भक्त हो ही नहीं, आपने तुरंत श्याम बाबा की कसम झूठी खा ली। उस दिन कोई बच्चा बीमार नहीं था कि एक को लेके आना, एक को छोड़ के आना। आप आराम से, जिस दिन मैं आई थी आपके घर पे, तो आप हस्बैंड के साथ आराम से रेस्ट कर रहे थे। उधर आपकी बहन सोई हुई थी, उधर आपके घर के सारे बच्चे खेल रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी बातें रखूँगी, बहुत सारी बातें बताऊँगी। मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि मैंने अगर इनके कहने से सच्चाई दिखाई है तो इन लोगों ने किस तरीके से मुझे प्रेजेंट किया है। शायद ये लोग कंट्रोवर्सी चाहते हैं, शायद ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, शायद ये मोहित को बदनाम करना चाहते हैं। क्या इनके दिल में, ये खुद जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर बोलते हैं तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मैंने मुंह में घी नहीं जमा रखा है, सॉरी दही नहीं जमा रखी है कि मैं औरों की तरह मुँह बंद करके बैठ जाऊँ। मेरा चैनल है, मैं किसी के बारे में भी बोलूँ, किसी के बारे में भी बात करूँ, वो मेरा राइट है, ठीक है? किसी को दिक्कत है तो मेरे को अनफॉलो कर दो, ठीक है? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अनफॉलो करने के लिए, तो आपको दिक्कत है तो अनफॉलो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ग्रो करना होगा तो मैं ऐसे भी ग्रो कर लूँगी। इस तरीके की मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं कि उसको अनफॉलो कर दो, इसको अनसब्सक्राइब कर दो, इसको सपोर्ट मत करो। ऐसे नहीं होता है सपोर्ट होता है सच्चाई के साथ। आप सिर्फ एक तरफा ही देखना चाहते हो, और ये कड़वा सच है ऑडियंस के लिए। सिर्फ आप लोग एक तरफा ही देखना चाहते हो। आप ना तो मोहित की फीलिंग को समझ रहे हो, ना ही सिमरन की फीलिंग को समझ रहे हो। सिर्फ आपने ये सोचा कि अंजलि गरीब है, अंजलि लड़की है, अंजलि ने जो भी किया है बहुत उसके साथ बुरा हो रहा है। सिर्फ आप यही देखना चाहते हो, आप असलियत बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हो। मुझे इतना भी % फ़ायदा नहीं है, और मैंने जब से अंजलि के साथ वीडियोस बनाई है ना, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है उसके लिए और कितना मैं करती हूँ उसके लिए। मैंने कभी ऑन कैमरा नहीं दिखाया है, कभी नहीं दिखाया है ऑन कैमरा, और ना मैं कभी चाहती थी दिखाना, और ना मैं कभी दिखाऊंगी इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, अगर मेरे ऊपर, मैंने हमेशा बोला है, जब तक अंजलि सही रहेगी मैं हमेशा उसका साथ खड़े रहूँगी। अगर अंजलि मेरे को ही बदनाम करेगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं अपनी बात को रखूँगी। अंजलि, आप बहुत स्मार्ट हो, आपकी मम्मी भी बहुत स्मार्ट है। सो दोस्तों, बने रहिए मेरे कल के व्लॉग के लिए, या मैं शाम को लाइव आऊँगी तो शाम को प्लीज़ जुड़िएगा। और बहुत सारी बातें मैं आप सब लोगों के सामने खुलासे करूँगी। दोस्तों, बहुत हो गया, ठीक है? आप जब मैं बदनाम हो ही रही हूँ तो मुझे चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बातें रखूँगी। जब आप लोग मुझे बदनाम ही कर रहे हो, हर तरफ से मुझे बदनाम कर रहे हो यार, हर तरफ से। चलो 1-2 चीज़ें छोड़ी देखी जाएँ,
एक दो चीज़ें इग्नोर करी जाएँ, कोई बात नहीं है ना, हर तरफ से आप लोग इग्नोर कर रहे हो यार, मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो ठीक है, आप लोगों की ऑडियंस की नज़र में सिर्फ अंजलि सही है, तो अंजलि को ही आप सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट मत करो। आप वो आपकी खुशी की बात है। आप लोगों की नज़र में ये है कि हाँ भाई जो भी हो रहा है वो सच हो रहा है, गलत मैंने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात रखूँगी। आपको आपका फ़र्ज़ है, अगर सुनना है तो सुनिए, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों कंद के व्लॉग के लिए मेरे लिए बने रहिए, और लेके आऊँगी मैं बहुत सारी बातें। आज मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं लेके आऊँगी। सो दोस्तों, जय श्री श्याम।